बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन, हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल। When two bodies are in contact and have the tendency to move over one another, resistance to the movement is set up. जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर मूव करने की कोशिश करते हैं या स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, रोलिंग करने की कोशिश करते हैं, तो एक रेजिस्टेंस सेटअप हो जाता है उनके बीच में, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, and there is an opposite force to this movement of the object. This resistance is called friction or force of friction, or we can also say frictional force. तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है या घर्षण बल है, ये दो वस्तुएं जब संपर्क में होती है तो अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स. सो वी कैन सी इन द डायग्राम में देखिए एक ऑब्जेक्ट है और उस पर जो अप्लाइड फोर्स है P है, एंड देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स इन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, दैट इज F. And due to the weight of the object, there is normal reaction against the weight. So W here is equal to mg, and mg is equal to the normal reaction. Normal reaction is denoted by capital R. So we can say that the force of friction F is opposite to the applied force P. The direction of the frictional force acting at the point of contact of the surfaces always acts in a direction opposite to the direction of the applied force. तो अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ये कार्य करता है फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल. This force of friction depends upon the nature of surfaces in contact and always acts parallel to the surface of contact. तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो नेचर ऑफ सरफेसेस कैसा होता है, अब इट इज़ अ रफ सरफेस, सपोज देन फ्रिक्शन विल बी मोर, एंड इफ देयर इज अ स्मूथ सरफेस देन द फ्रिक्शन इज लेस. नाउ विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ एट रेस्ट. जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन कार्य कर रहा होता है, दैट इज़ नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. सेकेंड इज डायनामिक फ्रिक्शन. इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज़ इन मोशन. जब कोई वस्तु गति में होती है उस टाइम जो फ्रिक्शन कार्य कर रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज़ नोन एज द डायनामिक फ्रिक्शन. So dynamic friction is also called as kinetic friction. It is always less than the static friction. डायनामिक फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है. Now we'll see what is sliding friction. It is the friction experienced by a body when it slides over another body. जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर स्लाइड करती है उस टाइम जो फ्रिक्शन कार्य कर रहा होता है in between the contact surfaces and in opposite direction, that is known as the sliding friction. For example, when a piston moves in the cylinder of the engine, जब पिस्टन इंजन के सिलेंडर में मूव करता है, दैट इज़ द स्लाइडिंग. देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, दैट इज़ नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन. इट इज़ द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट रोल्स ओवर अनदर बॉडी. जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रोलिंग करती है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन आप एक्सपीरियंस करेंगे, दैट इज़ नोन एज द रोलिंग फ्रिक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन द ट्रेन मूव्स ऑन द रेलवे ट्रैक. तो जब ट्रेन रेलवे ट्रैक पे मूव करती है उस टाइम जो फ्रिक्शन कार्य कर रहा होता है, दैट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन. व्हाट इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स
which comes into play when a body is just on the point of motion over the surface of another body is called limiting friction. ये अधिकतम फ्रिक्शनल फोर्स होती है जब जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करने के पॉइंट पे होता है, इट इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, तो वहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, दैट इज़ नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन. Now you can see the diagram. In diagram, there we have shown the applied force on the x-axis and frictional force is on the y-axis, and the limiting friction here. So what are the laws of friction? Laws of friction. Number one, force of friction always acts in a direction opposite to that in which the body tends to move. जब कोई वस्तु दो संपर्क में आने वाली वस्तु के बीच में जो अपोजिट फोर्स है, दैट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये पहले बताया, और इसकी जो डायरेक्शन होती है अपोजिट होती है टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट. तो सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, तो उसके ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है, कम होगा या ज़्यादा होगा. If it is a rough surface, the friction force is more. If the surface is very smooth, then it is there the friction is less. The force of friction is independent of the area of contact between the two surfaces. The magnitude of force of friction is always exactly equal to the applied force. There is a relation between the magnitude of maximum static friction and the normal reaction. We can see that F upon R is equal to constant. तो यहाँ पे F upon R, F is the force of friction and R is the normal reaction. The ratio of these two is equal to constant, and this constant is known as coefficient of friction. Now what are the laws of dynamic friction or kinetic friction? The force of friction always acts in a direction opposite to that in which the body is moving. जो force of friction है, it works in the opposite direction as I told you earlier, and the coefficient of friction. What is the coefficient of friction? It is the ratio of the limiting friction to the normal reaction between the surfaces of contact. It is denoted by mu. Mu is F upon R. F is the limiting friction and R is the normal reaction. Mu is a unitless quantity because it is constant. Mostly the value of mu is less than 1. What is angle of friction? It is the angle between the resultant of R and F. आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर नॉर्मल रिएक्शन और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उनका रिजल्टेंट S है, और ये रिजल्टेंट R और F का जो है आप S से दिखाया है, तो इट इज़ द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ R एंड F, दैट इज S, एंड R और F का रिजल्टेंट है S. So tan phi is equal to F upon R, and that is denoted as mu. Mu is known as the coefficient of friction. What is angle of repose? Angle of repose is the maximum angle of inclination of the plane at which a body remains in equilibrium under the action of friction only. तो आप यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज क्या है, ये मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होती है. यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ रिपोज
is alpha, and here angle of repose we can prove that it is equal to the angle of friction, so alpha is equal to phi. Now see the example. We have solved an example for you. A body of weight 150 Newton lies on a horizontal plane for which mu is equal to 0.70. We have to find out the normal reaction, limiting force of friction, horizontal force required to move it, and the angle of friction. So let us see the solution of this problem. W is 150 Newton given in the question. Mu is the coefficient of friction, घर्षण गुणांक 0.70 है, और डायग्राम में आप देख सकते हैं कि P हमारा अप्लाइड फोर्स है, F फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, R नॉर्मल रिएक्शन है, और वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वहाँ पे वेट है, वो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज़ 150 न्यूटन. So in the first question we have to find out the normal reaction. Normal reaction is equal to the weight here, and weight is 150 न्यूटन. नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल है, तो वेट हमारी 150 न्यूटन है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गई 150 न्यूटन. Now see the second part of the question, limiting force of friction. We have to find out the value of F. F is equal to mu R. म्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जिसे हिंदी में घर्षण गुणांक कहते हैं. इसकी वैल्यू है 0.70, और आर की वैल्यू जैसे अभी आपने कैलकुलेट किया दैट इज़ 150. तो 0.70 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 105 न्यूटन मिलेगा. और यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, आप इसमें देखिए, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट. तो हमें हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए. हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए तो यहाँ पे देखिए, जो P इज इक्वल टू F, और F हमने 105 न्यूटन निकाला है, तो आंसर हो गया 105 न्यूटन. In the fourth question we have to find out the value of angle of friction. For that we'll take the formula mu is equal to tan phi. So mu equal to tan phi, and phi हो जाएगा हमारा, phi will be equal to tan inverse mu. The value of mu is 0.70. So tan inverse 0.70 will be 34.99 degree. We can find this value by using the calculator. See, this is all for today. It was the chapter friction. We'll also take some advantages of friction, disadvantages of friction, what is lubrication, and then some multiple choice questions in the next audio. Thank you very much for your patience. Thank you.